बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पिछले गेस्ट पेपर में जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स का अपलोड किया था, स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत पजीराई मिली। जितने व्यूअर्स थे उन्होंने उसको देखा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एग्जाम में वो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसी सिलसिले की एक कड़ी को आज जोड़ते हुए हम आज आपके लिए सेकेंड ईयर कॉमर्स के लिए जो है वो कमर्शियल ज्योग्राफी के गेस्ट पेपर को अपलोड करने जा रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो नया पैटर्न है पेपर का उसके हवाले से यहाँ पे पहले कुछ गाइडलाइंस देना चाहता हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन ये तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात मालूम हो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस साल वर्ल्ड और पाकिस्तान, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन को इस तरह से वर्ल्ड और पाकिस्तान में इस दफा कितना कितना रेशियो जो है वो आ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। जैसे कि एग्जाम में ये बात वाज़ेह हो चुकी है, जो हमारा पेपर आया है मॉडल पेपर कि 40% एमसीक्यूज होंगे, तो 29 एमसीक्यूज होंगे टोटल, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो व्यूअर्स, वर्ड सेक्शन में से आपके पास 16 एमसीक्यूज होंगे, जबकि पाकिस्तान सेक्शन से आपके पास 13 एमसीक्यूज होंगे। इस तरह से 16 plus 13 equals to 29. When we talk about short answer questions, तो short answer questions में आपके पास टोटल 12 questions होंगे। 7 questions होंगे आपके पास वर्ल्ड सेक्शन में और 5 questions आएंगे आपके पास पाकिस्तान सेक्शन से। इन 7 में से आपको जो अटेम्प्ट करने होंगे questions वो है 4। आप कोई से भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वर्ल्ड सेक्शन से, जबकि जब पाकिस्तान सेक्शन की बात करते हैं तो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ देम, यानी आपको यहाँ पे कोई से भी 3 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। जब हम डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ होंगे वर्ल्ड सेक्शन में और 2 ही क्वेश्चंस आपके पास पाकिस्तान सेक्शन में होंगे। वर्ल्ड सेक्शन से आपने 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा और पाकिस्तान सेक्शन में से भी आपने दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 29 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए 30 मिनट्स का होगा। बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस के लिए आपके पास 2.5 घंटे का वक्त मौजूद होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वेटेज क्या होगी, तो ये 1 मार्क ईच होगा, ईच। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके पास 4 मार्क्स के ईच होंगे, यानी 4 नंबर का एक होगा, जबकि डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस आपके पास 9 मार्क्स ईच होंगे, यानी कि दोनों के मिला के आपके पास जो है वो 18 मार्क्स हो जाएंगे। अच्छा, वीडियो में जो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एमसीक्यूज बेस्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और डिटेल आंसर क्वेश्चन जो हम सेक्शन की डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे वीडियो में पहले बात बता दूं कि उन क्वेश्चंस में जो भी आपके पास एक्रोनियम्स होंगे यानी शॉर्ट फॉर्म्स होंगी, उनकी हम डिस्क्रिप्शन जो है वो उनकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ मेंशन कर देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चंस इस साल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड के पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन इस सेक्शन में जो है वो हमारे पास मौजूद है, डिफाइन कमर्शियल ज्योग्राफी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग कमर्शियल ज्योग्राफी। यानी कमर्शियल ज्योग्राफी की डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद आपने इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करनी है कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ने की। कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद कौन कौन सी नॉलेज हमें हासिल होती है और इसको पढ़ने के फायदे क्या हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपने, जैसे मैंने कहा, कि डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद 3 से 4 पॉइंट्स आप इसकी इंपॉर्टेंस के तौर पे लिख सकते हैं कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज EIA, व्हाई इट इज नीडेड। EIA क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। पहले आपने EIA को एक्सप्लेन करना है हेडिंग डाल के, और फिर इसके बाद आपने हेडिंग डालेंगे इसकी इट्स नीड की या इट्स इंपॉर्टेंस की आप हेडिंग डालेंगे और फिर इसके पॉइंट्स जो है आप लिख देंगे। या तो आप पॉइंट्स में लिखें
या आप इसको पैराग्राफ बना के लिखें, पॉइंट्स में लिखेंगे इन चीजों को, इंपॉर्टेंस को, इसकी नीटनेस को, तो ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज why it is important to study growth rate for future planning of a country। किसी भी मुल्क की फ्यूचर प्लानिंग के लिए, यानी इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, उसकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए उसमें हाँ जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट को डिस्कस करना है यहाँ पे कि उसके लिए क्यों जरूरी है, ग्रोथ रेट को डिस्कस करना क्यों जरूरी है। क्योंकि ग्रोथ रेट दो तरह से है, जैसे कि जो कमर्शियल ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, मैंने तो अब तक अपनी इस चैनल पे कमर्शियल ज्योग्राफी का कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इरादा है कि कमर्शियल ज्योग्राफी के लेक्चर्स को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्रोथ रेट की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो ग्रोथ रेट दो तरह से होता है। एक ग्रोथ होती है जो कि बाय बर्थ होती है और दूसरी ग्रोथ होती है बाय माइग्रेशन। यानी दो तरह से ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। जो नेचुरल रेट है दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट, और दूसरा जो है वो माइग्रेशन है, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर आ रहे होते हैं। तो इन दो एक्सपेक्ट्स की बुनियाद पे ग्रोथ जो है किसी भी कंट्री की या किसी भी पर्टिकुलर एरिया की कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे इसको चीज को डिस्कस करना है कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए ग्रोथ रेट को स्टडी करना क्यों जरूरी है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डीटीएन। डीटीएन को एक्सप्लेन करना है, स्टेट इट्स वेरियस स्टेजेस, और साथ साथ इसकी जो 5 वेरियस स्टेजेस हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस हैं इसकी, उसका आपने नाम लिखना है, स्टेट करना है। स्टेट से मुराद नाम लिखना। अगर आप हर एक को एक लाइन के अंदर मिनिमम एक्सप्लेन भी कर दें या एक लाइन के अंदर उसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दें तो काफी बेहतर रहेगा इसमें, वरना सिर्फ इसकी वेरियस स्टेजेस के अगर आप नाम लिख दें तो भी बेहतर है। नंबर 5th पॉइंट, डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। दो तरह की फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। इस सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग को एक्सप्लेन करना। इस सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है और कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इन दोनों के डिफरेंसेस को आपने हाईलाइट करना है। अगर आप इसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो पैराग्राफ में पहले सब्सिस्टेंस लिखेंगे फिर कमर्शियल लिखेंगे, लेकिन अगर आप कॉलम बना के करना चाह रहे हैं तो फिर पॉइंट्स में करेंगे कि जो पॉइंट आपका नंबर 1 इधर हो उसी के जो है वो अगेंस्ट आपका पॉइंट फार्मिंग में कमर्शियल में होना चाहिए, सब्सिस्टेंस के अगेंस्ट। अगर आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते पॉइंट टू पॉइंट तो फिर बेहतर है कि पैराग्राफ में करें, क्योंकि अगर आप इधर कोई एक पॉइंट लिख रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग का और उधर सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आप उसका डिफरेंशिएट नहीं कर रहे बल्कि कोई और पॉइंट लिख रहे हैं, तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते पॉइंट टू पॉइंट तो आपके पास चॉइस है कि आप पैराग्राफ में लिख लें, और अगर आपके पास आपको डिफरेंशिएट करना आता है, आपको पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस याद है, उस सूरत में आप इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। नंबर 6 इज नेम द फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया में फिशिंग ग्राउंड्स हैं, यानी कि जिन्हें कंसीडर किया जाता है मेन फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे सबसे ज्यादा जो है फिशिंग की जाती है और फिशिंग को कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन फिशिंग ग्राउंड्स के आपने यहाँ पे नाम मेंशन करने हैं, सिर्फ नाम मेंशन। नंबर 7 इज व्हाट इज द कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर की कमर्शियल इंपॉर्टेंस को यहाँ पे आपने एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स के अंदर मेंशन करना है। अगर आप 4 पॉइंट मेंशन कर देते हैं दैट विल बी इनफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ओपेक, ओपीईसी। ओपीईसी के 4 फंक्शंस को आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। Number 9, write down the factors that tend to produce low and high population densities in the world. उन अवामिल को यहाँ पे आपने मेंशन करना है जिसकी वजह से दुनिया में कुछ मकामात पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी है और कुछ मकामात पे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मौजूद है। तो आप इनके 4 पॉइंट्स मेंशन करेंगे, 4 पॉइंट्स लो पॉपुलेशन डेंसिटीज के और 4 पॉइंट्स ही हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज के आप यहाँ पर एक्सप्लेन जो है वो मेंशन करेंगे। Question number 10 is how did e-commerce bring a revolutionary change in our commercial lives? E-commerce हमारी जिंदगियों में एक इनकलाबी तब्दीली किस तरह से लेकर आया है, यानी कौन हमारी जिंदगी में, हमारी पर्सनल जिंदगी में नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि कमर्शियल लाइफ के अंदर हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनमें किस तरह से ई-कॉमर्स की वजह से रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है, इनकलाबी तब्दीली आई है, वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। 4 से 5 लाइन में 4 भी कर दें तो इनफ। Number 11, explain the major sectors of fishing industry. Fishing industry के major sectors जो हैं उन्हें आपने यहाँ पे नाम भी मेंशन करना है और उनको 2 से 3 लाइन के अंदर हर एक को एक्सप्लेन भी करना है। 3
यहाँ पे मेजर सेक्टर्स हैं, तो उन तीनों सेक्टर्स को आपने यहाँ पर नाम के साथ साथ 2 से 3 लाइन के अंदर या मैक्सिमम 3 लाइंस के अंदर हर एक को आपने एक्सप्लेन भी करना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पाकिस्तान सेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, यानी सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर, इस तरह से जो आपके अपर लेवल से लोअर लेवल पर आ रहे हैं, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है आपने यहाँ पर बताना है। फिर है यहाँ पे स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। आपने यहाँ पे ये बताना है कि फॉरेस्ट, now students we are moving towards the Pakistan section of short answer questions, and the first question in this section is write down the administrative structure of Pakistan। administrative structure को जो है यहाँ पे आपने बनाना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में अपर टू लोअर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। जंगलात की अहमियत को कौमी मईशत में क्या किरदार अदा करते हैं, उनकी अहमियत क्या है जंगलात, वो आपने जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है 4 लाइंस के अंदर, यानी कि जंगलात की कौमी मईशत में क्या अहमियत है। नंबर 3, राइट अबाउट द कैनाल टाइप्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने टाइप्स के कैनाल सिस्टम है, उन कैनाल सिस्टम्स को आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है 1 से 2 लाइंस के अंदर। नंबर 4 पॉइंट, राइट डाउन द रोल ऑफ रोड्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। मुल्क की माशी इस्तेहकाम में रोड अपना किस किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं, वो आपने 4 लाइंस के अंदर यहाँ मेंशन करना है। नंबर 5 पॉइंट इज क्वेश्चन इज मेंशन एनी 4 salient फीचर्स ऑफ मोटरवेज। मोटरवेज के कोई से भी 4 चीदा खुसूसियात आपने लिखनी है। नंबर 6 पॉइंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस बेसिन ट्रीटी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इंडस बेसिन ट्रीटी का एक मुआहदा हुआ था, उस ट्रीटी को आपने यहाँ पर मेंशन करना, उसमें एक नोट लिखना है। नंबर 7, राइट डाउन द फैक्टर्स दैट टेंड टू कंट्रोल द क्लाइमेट। यानी पाकिस्तान में जो फैक्टर्स हैं, वो जो अवामिल हैं जिनकी वजह से मौसम को कंट्रोल किया जाता है, वो फैक्टर्स आपने जो है वो यहाँ पे मेंशन करने हैं और हर एक को मैक्सिमम 2 लाइंस में एक्सप्लेन भी करना है। नंबर 8, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डैम्स की क्या अहमियत है, यह आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे 4 लाइंस के अंदर। नंबर 9, राइट डाउन पॉइंट्स ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ पावर एनर्जी। आपने जो है वो सिग्निफिकेंस बयान करनी है, यानी अहमियत बयान करनी है पावर और एनर्जी की पाकिस्तान में, यानी तवानाई की आपने जो है वो अहमियत को यहाँ पे बयान करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियर पावर एनर्जी इन पाकिस्तान। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी जो है वो पाकिस्तान में, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे कि 2 उसके प्लांट्स मौजूद है, एक चश्मा में और एक कराची में। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसके अंदर हर किस्म के नोट्स के अंदर, जिस नोट्स हो या बुक्स हो आपने इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें आपको ये जरूर मिलेगा। हत्ता कि ये जो मैट्रिकुलेशन की बुक्स हैं उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है, ज्यादा इसमें कोई न्यूक्लियर पावर एनर्जी वाले में कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। नंबर 11, एक्सप्लेन द 2 रेनफॉल पीरियड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो 2 रेनफॉल के पीरियड्स हैं, एक है मॉनसून सीजन, दूसरा है विंटर डिप्रेशन। तो ये दोनों को जो है आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हर एक को की एक्सप्लेनेशन की जो लेंथ होगी वो 4 लाइंस की मैक्सिमम तक हो सकती है। Now viewers, we are going towards the section C of the paper, descriptive answer questions, word। यानी सबसे पहले descriptive answer questions के word section को एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो जो इस साल के लिए हमने सेलेक्ट किए, यानी कि देखा, तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेक की प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से, तो अंदाजा ये हुआ कि ये 5 सवाल इस साल वर्ल्ड के पार्ट में इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कोई सवाल आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल गैस अलोंग विद इट्स इंपॉर्टेंस। नेचुरल गैस की जो अलग-अलग टाइप्स हैं, सीएनजी, एलपीजी वगैरह, इनको आपने एक्सप्लेन भी करना है और उनकी अलग-अलग अहमियत को भी उजागर करना है। यानी एक्सप्लेन करने के साथ-साथ हर एक की इंपॉर्टेंस के आपने कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स भी साथ-साथ मेंशन करने हैं, कम से कम 2 से 3 पॉइंट्स। ये डिटेल आंसर क्वेश्चन है, लिहाजा यहाँ पे लेंथ जो है आपकी हर क्वेश्चन की मिनिमम जो है वो 1.5 पेज, मिनिमम 1.5 पेज की होनी चाहिए।
Question number 2, briefly explain the world's populated region on the basis of population density. दुनिया के आबादी के लिहाज से ममालिक को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कौन ममालिक सॉरी इलाकों को एक्सप्लेन करना है कि वो कौन से ऐसे इलाके हैं जिनमें ज्यादा आबादी पाई जाती है और आबादी जो पाई जाती है उन इलाकों में किस हिसाब से दुनिया की जो है वो आबादी मौजूद है। जैसे कि आप देख लें कि सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके, फिर उसके बाद उससे नीचे वाले इलाके, तो वो फैक्टर्स आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उन इलाकों को एक्सप्लेन करना है जिन पे दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मौजूद है। नंबर 3, राइट अ डिटेल नोट ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर आपने तफसील से नोट लिखना है, इसकी जो मजीद कैटेगरीज हैं उनको भी आपने यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नंबर 4 पॉइंट, ब्रीफली गिव अकाउंट ऑफ द इवॉल्विंग ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है उस ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर को आपने एक तफसील से एक्सप्लेन करना है कि आपके मेंटल लेवल के जो आपके इसे टर्शियरी लेवल कहा जाता है, सेकेंडरी लेवल पे कितने हैं, प्राइमरी लेवल पे क्या है, इन चीजों को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। नंबर 5 पॉइंट इज एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगाने के लिए कौन कौन से मेजर फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे आपने उन तमाम चीजों को तफसील से मेंशन करना होगा। We are going to discuss the Pakistan's section of descriptive answer question. यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट समझते हैं, that is the various kinds of irrigation systems prevailed in Pakistan. यानी पाकिस्तान में जो आबपाशी का निज़ाम है वो कितने सिलसिलों पर मुनहसर है, यानी कैनाल सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, डैम्स हैं और आपके और जो भी है मतलब रिवर्स हैं, उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल में। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 है कि डिस्क्राइब द वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन राइस व्हीट, यानी इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है, दो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमने एक अंदाजा लगाया वो 3 आपके पास क्रॉप्स नजर आती हैं, 2 आपके पास जो है ये फूड क्रॉप्स हैं जबकि एक कैश क्रॉप। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं डिटेल में। इसमें टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वाटर लैंड है, सॉइल है, ये सारी चीजें। नंबर 3 पॉइंट, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक मसाइल हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन द रेमेडीज टेकन बाय गवर्नमेंट टू सॉल्व सच इश्यूज, और हुकूमत पाकिस्तान ने उन ज़राअत के शोबे से मुताल्लिक मसाइल को हल करने के लिए कौन कौन से मुनासिब इक़दाम किए हैं उनको भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नंबर 4 पॉइंट इज राइट अ डिटेल नोट ऑन ज्योग्राफिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज्योग्राफिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है। अलग अलग हेडिंग्स डाल के ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस अलग आएगा और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अलग आएगी। नंबर 5 पॉइंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी और कमर्शियल एक्टिविटीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत को आपने उजागर करना है कि वो किस तरह से अपने मुस्बत असरात मुरतब कर रही हैं हमारी रोजमर्रा की तिजारती सरगर्मी के ऊपर। तो ये 5 सवालात वो हैं जो जिनमें से कोई ना कोई एक सवाल जो है वो इंशाल्लाह एग्जाम में आपके आ सकता है। आई होप कि प्रीवियस गेस्ट पेपर की तरह जो कि पीओसी का हमने अपलोड किया था, ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में काइंडली ज़रूर आगाह करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना और अपने दोस्तों का, अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।